लेंगे, कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको सीखने को मिलेगा जो कि यूजफुल है हमारी आम बोलचाल में। ठीक है, उसको हम शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैबिट्स की। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर हैबिट्स। ऑल राइट, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हैबिट इन योर ओपिनियन, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट इज हैबिट? आपके नजरिए में हैबिट क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म बाय हैबिट? कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इज हैबिट? So whatever we do daily and whatever do frequently, that is called a habit. Okay, okay, okay. If we translate this word into Hindi, then we get a word which is आदत। ठीक है, हिंदी में तो हमें ये वर्ड मिल जाता है आदत। लेकिन हम हिंदी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी, एज विमी मैन टोल्ड मी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हर पॉइंट ऑफ व्यू, वॉट एवर शी थिंग्स शी हैज टोल्ड अबाउट द हैबिट। तो हैबिट होती क्या है, ये आपको यहाँ पर थोड़ा देखने को मिलेगा। इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझते भी जाएगा। ठीक है, म्यूट योर माइक देवांश। देवांश माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। भाई या तो माइक म्यूट कर लीजिए या फिर टीवी बंद कर दीजिए, इतना हल्ला करवा रहे हैं आप जबरदस्ती। चलिए, तो इसको पढ़िए आप लोग। समथिंग दैट यू डू ऑफन एंड ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज हार्ड टू स्टॉप डूइंग। मतलब बहुत सीधा है, साफ है, आसान सी डेफिनेशन है हैबिट की। समथिंग दैट यू डू ऑफन यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसे आप अक्सर करते हैं, एंड ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग, और लगभग लगभग बिना सोचे उसको करते हो आप। स्पेशली समथिंग दैट इज हार्ड टू स्टॉप डूइंग, और खास तौर से वो चीज आपके लिए रोक पाना असंभव सा हो जाता है या बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसी को हम हैबिट बोलते हैं। ठीक है, आसान भाषा में मैंने हिंदी में समझा दिया, आसान भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में। समथिंग दैट यू डू ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, एंड ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर, ज्यादातर, बिना सोचे आप उस काम को करते हो। स्पेशली समथिंग दैट इज हार्ड टू स्टॉप डूइंग, यानी खास तौर से, स्पेशली का मतलब होता है खास तौर से, उस काम को रोक पाना आपके लिए असंभव सा होता है। जैसे किसी को पैर हिलाने की आदत होती है ना, तो पैर हिलाने की आदत को वो बार बार कर रहा है, बार बार पैर हिला रहा है, कहीं भी बैठा हुआ है, इंटरव्यू में या फिर किसी शादी ब्याह में, किसी क्या मेहमान बन के गया है, कहीं पर भी, क्लास में, कहीं पर भी, एनीवेयर, वो अपने पैर हिलाया जा रहा है। और वो सोच भी नहीं रहा है कि वो पैर हिला रहा है। कभी कभी उसको लोग टोकते हैं कि तुम्हारा पैर हिल रहा है, क्यों हिला रहे हो पैर? तब वो अपने पैर हिलाना बंद करता है, क्योंकि वो खुद नहीं सोच पा रहा था इस बारे में कि मेरे पैर हिल रहे हैं खामखा बिना बात के, तो मैं इसे रोक दूं। ठीक है, वो सोच ही नहीं पा रहा था, और उसके लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही उसने अपने पैर हिलाना बंद करे, 2 सेकंड बाद भी दोबारा शुरू कर दिए फिर उसने वो चीज। तो वो क्या है, पैर हिलाना उसकी हैबिट है। क्लियर हो गई आपको ये बात यहाँ पर? चलिए, तो अब हम Yes, हैबिट sir. से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, कुछ एक्सप्रेशन सीखेंगे। लेट्स लर्न देम। इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल लर्न सम अदर सेंटेंसेस रिलेटेड टू द हैबिट्स। तो सबसे पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। द फर्स्ट सेंटेंस इज मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, जो मैं आपको पहले भी शायद कभी क्लास में बता चुका हूँ। मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी का मतलब सीधे सीधे आप किसी को एक सलाह ही दे रहे हैं कि आदत डाल लीजिए इस काम को करने की। जैसे आप किसी से बोलते हैं कि आदत डाल लीजिए इंग्लिश बोलने की, क्योंकि इंग्लिश बोल के ही इंग्लिश बोलना आती है, तो आप वहां बोलोगे मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। या आप किसी से बोलते हो कि आदत डाल लीजिए सुबह जल्दी उठने की, मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। या आप किसी से बोलते हैं कि बेटा आदत डाल लो साफ सुथरा लिखने की, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा जैसा आप लिखते हो। मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग नीट एंड क्लीन, या फिर मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग लेजिबली। ठीक है, इस तरीके से आप सलाह दे सकते हैं। सेंटेंस हमने पहले भी क्लास में करा हुआ है। दूसरे सेंटेंस की तरफ अगर हम आए, तो ये एक मुहावरा होता है कि बुरी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अक्सर बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि पुरानी आदतें जाते जाते ही जाएगी, है ना। जब हम
सोचते हैं कि इस व्यक्ति को स्मोक छुड़वा दें, या फिर इसको शराब पीना बंद करवा दें, या फिर इसकी गाली गलौज जो होती रहती है सुबह दोपहर शाम इसको बंद करवा दें। तो लोग कहते हुए ये पाए जाते हैं कि बड़ा मुश्किल है भाई, पुरानी आदत है, बड़ी मुश्किल से जाएगी। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ऐसे ही सिर्फ पुरानी आदतें नहीं, बुरी आदतें भी बड़ी मुश्किल से जाती हैं। सिर्फ पुरानी ही नहीं, एक तो मान लीजिए किसी को पुरानी आदत लगी हुई है यहाँ वहां थूकने की, और एक बुरी आदत। वैसे तो आदतों को बुरा ही माना जाता है। क्यों बुरा माना जाता है? क्योंकि आदत का मतलब, अभी अभी आपने समझा एक डेफिनेशन में, कि आदत का मतलब है किसी चीज की लत मचा देना, यानी अक्सर उस काम को करते हुए पाए जाना। और कहते हैं, एक कहावत होती है कि किसी भी चीज की आदत हमेशा बुरी होती है। ये आपने भी सुना होगा, एक्सेस ऑफ समथिंग इज ऑलवेज बैड। क्या बोलते हैं इसे? एक्सेस ऑफ समथिंग इज ऑलवेज बैड, यानी किसी भी चीज की आदत हमेशा बुरी होती है। तो हैबिट जब हमारी लग जाती है किसी चीज को करने की, तो उसमें हम आदत मचा रहे होते हैं, तो वो बुरी ही हो जाती है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ने की आदत हो, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, दुनियादारी छोड़ दी है, शरीर नहीं देख रहे हैं अपना, शरीर कैसा होते जा रहा है, पढ़ पढ़ के आंखें खराब कर ली, शरीर खराब कर लिया। तो आप कहेंगे कि आदत है, गलत लगा लिया आपने आदत, अपने शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो बैड हैबिट्स डाई हार्ड। आगे अगर हम बात करें, वी गो फॉर द फोर्थ सेंटेंस, मेंड योर हैबिट्स। यानी जिन लोगों को बुरी बुरी आदतें लगी हुई है उनके लिए आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं, मेंड योर हैबिट्स, अपनी आदतें सुधारिए। जो आपको आदत है गाली बकने की, जो आपको आदत है ये फूल पत्तियां तोड़ने की, जो आपकी आदत है पानी फैलाने की बिना बात, जो आपकी आदत है समय बर्बाद करने की, जो आपकी आदत है देर से सोने की, सुबह लेट उठने की, ये सारी की सारी आदतें सुधार लीजिए। ज्यादा जी लोगे, सफलता प्राप्त कर लोगे, वरना ऐसे ही रह जाओगे, जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे इस दुनिया से। मैंड योर हैबिट्स। क्या बोलेंगे? मैंड योर हैबिट्स, अपनी आदतें सुधार लीजिए। हैव यू ऑल अंडरस्टूड ऑल दीज फोर सेंटेंसेस? क्या आप सभी को ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम सेंटेंसेस एंड सम हैबिट्स। तो आगे हम बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी के लिए बोलना है कि इसको ये आदत लगी हुई है या मुझे ये आदत लगी हुई है, तो हम कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे? तो इफ वी गो फॉर द सेंटेंस फ्रेमिंग ऑफ द हैबिट, अगर हम हैबिट की बात करें और सेंटेंस फ्रेमिंग अगर इसमें हमें करनी हो, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बोलना है, अरे यार मुझे तो आदत लग गई है सुबह देर से उठने की, या मुझे तो आदत लग गई है देर से सोने की, क्या करूं? और मुझे तो आदत लग गई है फेसबुक यूज करने की, अच्छा खासा अकाउंट नहीं बना हुआ था, अब तो सुबह दोपहर शाम जब तक फेसबुक नहीं यूज कर लूँ तो चैन नहीं पड़ता है, इससे मेरा समय बर्बाद हो जाता है। तो मुझे आदत लग गई है इन सब चीजों की। सो हाउ विल यू स्पीक दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश? जैसे अगर आपको I'm बोलना है, habit of जी I'm जी, habit of getting I'm habit of using mobile. आई एम हैबिट, तो मैम मतलब ये हो जाएगा कि मैं आदत हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे आदत लग गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आदत हूँ। आई एम हैबिट तो ये हो गया ना, मैं आदत हूँ, मैं आदत नहीं हूँ, मुझे आदत लग गई है। इसके लिए हम एक सेंटेंस यूज करते हैं, पहले आप उसे लिख लीजिए, उसके बाद में पूरा इसके क्वेश्चन आंसर सब आपको बताऊंगा। तो इसमें एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वी यूज एन एक्सप्रेशन विच इज इन द हैबिट ऑफ। क्या यूज करेंगे हम? इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, यानी किसी चीज की आदत में होना, इन द हैबिट ऑफ। ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नो एक्शन है, और नो एक्शन के साथ आप बी का इस्तेमाल करेंगे। बी प्रेजेंट में इज एम आर बन जाता है, पास्ट में वॉज वर बन जाता है, वो सब अभी हम देख लेंगे कैसे सेंटेंस बनने वाले हैं। हाल फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको हैबिट से रिलेटेड सेंटेंस बोल के बताने हैं, सो यू विल डायरेक्टली यूज एन एक्सप्रेशन विच इज इन द हैबिट ऑफ। ठीक है, देखिए किस तरीके से, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जो पिया हैं वो शायद मुंह में पेन दे रही हैं, ये भी एक आदत ही हो जाती है जहां तक मैं दे पा रहा हूँ। नो, शी इज नॉट डूइंग दैट। ओके, वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि आप मुंह के अंदर पेन दे रहे हैं, तो ये भी एक आदत ही होती है। नहीं दे रहे हैं, बट ऐसा अक्सर बच्चों को आदत होती है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे अंगूठा मुंह में देते हैं, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पेन पेंसिल मुंह में देने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आदत गलत ही होती है, तो आप उनसे तुरंत बोलेंगे मैंड योर हैबिट्स, अपनी आदतें सुधारिए, है ना। तो अगर आपको किसी बच्चे से पूछना है या किसी से भी पूछना है क्या तुम्हें इस चीज की आदत लग गई है, क्या आपको आदत लग चुकी है हिंदी बोलने की, तो आप उससे देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। आप उससे क्वेश्चन करेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ
स्पीकिंग हिंदी, क्या आपको आदत लग गई है हिंदी बोलने की? आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी? दिस सेंटेंस शुड बी स्पोकन व्हेन यू वांट टू कंफर्म अबाउट समबडीज हैबिट। जब आप किसी की आदत के बारे में कंफर्म करना चाहेंगे, देन यू विल पुट अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू कंफर्म। आप कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन करेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी? क्या आप सभी को पूरा कोर्स कर लेने के बाद में आदत लग गई है इंग्लिश बोलने की? अब आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आपको आदत लग गई है झूठ बोलने की? आर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई? क्या आपको आदत लग चुकी है झूठ बोलने की? क्या आपको आदत लग गई है गाली बकने की? आर यू इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग? क्या आपको आदत लग चुकी है लिखने की? आर यू इन द हैबिट ऑफ राइटिंग? This question has been asked to second person. When second person starts speaking, he or she becomes first person. यानी कि सेकंड पर्सन से क्वेश्चन जरूर करा गया है, लेकिन जब वो सेकंड पर्सन आंसर देना स्टार्ट करेगा, मतलब जब वो स्पीकर बनेगा, तो वो फर्स्ट पर्सन बन के आंसर करेगा। और उसने आंसर कहा, ये बताया आंसर में, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी, यानी हाँ यार मुझे आदत लग गई है हिंदी बोलने की और वो छूट नहीं पा रही है, उसकी वजह से इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हूँ मैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी। मुझे आदत लग गई है ड्रग्स लेने की। आई एम इन द हैबिट ऑफ डूइंग ड्रग्स। आई एम इन द हैबिट ऑफ डूइंग ड्रग्स। ठीक है, टेक वर्ड इस्तेमाल मत करिएगा, टेक करेंगे तो वो दवाई कहलाई जाएगी। ड्रग्स यानी दवाई लेना होता है, और डू ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ लेना होता है। आई एम इन द हैबिट ऑफ डूइंग ड्रग्स। मुझे आदत लग गई है बड़बड़ाने की। देवांश बताइए। नो आइडिया? आई लेट यू नो, मैं बता देता हूँ को। आई एम इन द हैबिट ऑफ मरमरिंग। मरमर होता है बड़बड़ाना, MUR। डिस्टरबेंस बहुत है मेरे आसपास, इसलिए बोल नहीं सकता। ओके ओके, इट्स ओके, कोई बात प्रॉब्लम नहीं, है। कोई नहीं, आप सुनते रहिए, कीप लिसनिंग, कीप लिसनिंग टू मी। एंड माइक आपका म्यूट जरूर है, लेकिन आप लिपसिंग करते रहिए, ठीक है? इफ यू आर अनेबल टू अनम्यूट योर माइक, प्लीज कीप लिपसिंग। हाँ, आई एम इन द हैबिट ऑफ मरमरिंग। MUR, मरमर होता है बड़बड़ाना, मरमर, MUR। आई एम इन द हैबिट ऑफ मरमरिंग। और मुझे आदत नहीं है, तो नॉट लगाएंगे और सेंटेंस पूरा कर देंगे। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING, यानी मुझे आदत नहीं है भाई लेट उठने की। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। व्हाट विल बी योर सेंटेंस? आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट, यानी मुझे लेट उठने की आदत कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉर द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आप जानते हैं ही और शी होता है, मेल ही होते हैं, फीमेल शी होती है। इनकी जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज पीपल, तो हम ऐसे में क्या यूज करते हैं? हम यूज करेंगे आर की जगह पर इज, और ऑब्वियसली एम की जगह पर भी इज ही आएगा। किस तरीके से, देखिए, जैसे मैंने कहा, क्या इनको आदत लग गई है झूठ बोलने की? इज ही इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, या इज शी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई? तो इनका जब आंसर आप करेंगे, कंफर्मेशन देंगे, तो ऐसे देंगे, ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, या शी इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। जब आप मना करते हैं, तो मना करने के लिए नॉट लगा के अपनी बात पूरी कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेंटेंस फ्रेमिंग रिलेटेड टू द टॉपिक हैबिट। Is she in the habit of telling a lie? She is in the habit of telling a lie. याद She is रखिएगा, इसमें not. इन लगाना बहुत जरूरी है। जैसे विमी मैम ने एक गलती कर दी थी शुरुआत में, आई एम हैबिट कह दिया था, तो अगर आप इन हटा देते हैं तो वही बन जाता है आई एम द हैबिट, यानी मैं खुद आदत हूँ। मैं आदत नहीं हूँ, बल्कि मैं आदत में हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन द ऑफिस। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, आई एम इन द यूनिवर्सिटी। मैं विद्यालय में हूँ, आई एम इन द कॉलेज, आई एम इन द स्कूल। मैं आगरा में हूँ, आई एम इन आगरा। मैं आदत में हूँ, आई एम इन हैबिट। बस हैबिट के आगे आप द लगा दीजिए, आई एम इन द हैबिट।
और किस चीज की आदत में, उसके साथ में आप ऑफ लगा के एक्शन आईएनजी लगा दीजिए। तो आप सभी लोग मुझे जल्दी से बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी? I am not in the habit of speaking. Not I am in the habit. habit of speaking Hindi. बिल्कुल ऑब्वियसली ये तो सच है, बिल्कुल आपको आदत है हिंदी बोलने की, राइट। नेक्स्ट बताइए, इज शी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट? She is in the habit of She is getting not in the habit of getting up late. फैंटास्टिक। इज ही इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन? He is in the He habit is of watching television. He is not in the habit of watching television. फैंटास्टिक, बिल्कुल। तो जैसे आप और सेंटेंसेस को बोलने की आदत डालते हुए आए हैं अपने कोर्स में, सिमिलरली यू कैन मेक द हैबिट ऑफ स्पीकिंग दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच आर ऑफ द हैबिट्स। इनको भी आप बोल सकते हो बहुत इजीली, बस इनका आप जरूर ध्यान रखिएगा। पूरा एक्सप्रेशन मैंने रेड पेन से यहाँ पर हाईलाइटेड किया हुआ है, इन द हैबिट ऑफ। इसमें से एक भी वर्ड इधर उधर करते तो एक्सप्रेशन बिगड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, यू हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन कंप्लीटली, ठीक है। अब हम बात Okay, करते हैं sir. और सिचुएशंस की। जब हम और सिचुएशंस की तरफ चलते हैं तो हमें मिलता है पास्ट और फ्यूचर। सो इफ वी टॉक अबाउट पास्ट, वी विल यूज वॉज एंड वर। तो वॉज और वर यूज करेंगे, इन प्लेस ऑफ इज एम आर विल बी यूजिंग वॉज एंड वर। बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। और किसी और सिचुएशन में अगर आपको हैबिट मिल जाता है तो आप बी का इस्तेमाल करेंगे, और बी का इस्तेमाल करते करते आप सीधे सीधे सेंटेंस बोल देंगे हैबिट्स के, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर्स तो आपको दिखाई नहीं देंगे, बट यू विल टेक सम एग्जांपल्स। जैसे सबसे पहला आप देख रहे हैं, आई वाज इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब अगर आपको ये बोलना है कि सर मुझे बचपन में तुतलाने की आदत थी, हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? मुझे सर बचपन में तुतलाने की आदत थी। I was in the habit of tutlana in my childhood. तुतलाना इन माय चाइल्डहुड, तुतलाने को इंग्लिश में बोलते हैं, वेल ट्राइड प्रिया, आपने अच्छी कोशिश करी, बट तुतलाने को बोलते हैं लिस्प, ठीक है, LISP। तो जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा लिस्पिंग। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग, मुझे तुतलाने की आदत थी, अब नहीं है। जब मैं छोटा था तो मुझे ये आदत थी, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग, ठीक है। मैं तुतलाते बोलता था, मैं इतना तुतलाता था कि तब मेरे ऊपर हंसने लग जाते थे, तब मेरा मजाक but बनाते not. थे। लेकिन अब मैं नहीं तुतलाता हूँ, अब मैं दूतो लोता मजाक बनाता हूँ। इसे बोलते हैं तुतलाना। क्लियर? ये वर्ड जो मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड लिस्प, LISP। आई वाज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। somebody is sending message again and again, I am not able to see your messages, मेरे को दिख नहीं पा रहे, नोटिफिकेशन आ रहा है। जो भी मैसेज भेज रहे हैं भाई Divya. स्टॉप। देवांश, what kind of messages he is sending? I am not in the habit of telling lies, sir. अच्छा, He okay, he is answering. Yes, yes, sir. Okay, no problem, I thought he has some confusions, no problem। चलिए, He so is let's go for वर। तो आप जानते हैं जो वर वर्ड होता है ये किसके साथ आता है? यू के साथ। यू वर इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे आपकी मम्मी आपको बताती है कि बेटा तुम्हें बचपन में पता हकलाने की आदत थी, बड़ी मुश्किल से छूटी है, हाँ करते रहते थे। जैसे तुम्हें हलवा चाहिए होता था ना, तो तुम ऐसे बोलते थे, मम्मी हल 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 हलवा दे दो, ऐसे करके बोलते थे। तो मम्मी ऐसा बताती हैं आपको। तो मम्मी कहती हैं बेटा यू वर इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, तुम्हें किसकी आदत थी? हकलाने की आदत थी, स्टैमर, STAMMER। यू वर इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। Sir, pardon. Give me give spelling. STAMMER, स्टैमर। प्रज्ञा, प्रिया, पूजा मैम, आपकी वीडियो नहीं ऑन है। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट सम अदर सिचुएशंस। तो आपको मैंने वॉज वर ये पास्ट के साथ इसको बोल के दिखा दिया है। अब हम बात करेंगे किसी और स्थिति की। On है। मान लीजिए
ओके, मे बी नेटवर्क इशू होंगे। ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास सिचुएशन जो आई है वो आई है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? कहाँ के लिए आई है सिचुएशन? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर जब फ्यूचर के लिए कोई सिचुएशन आती है, पूजा मैम कोई बात नहीं, आप आराम से क्लास लीजिए, अगर बैठने में कोई परेशानी हो तो आप आराम से ले लीजिए, देयर इज नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्लास लीजिए, परेशान मत होइए, ठीक है? आराम से क्लास लेते रहिए। चलिए, तो हम फ्यूचर की जैसे बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट फ्यूचर, तो देखिए क्या सेंटेंस बनने वाला है। ये तो पास्ट का सेंटेंस आ गया हमारे सामने। चलिए पहले पास्ट को ही देख लेते हैं यूज टू के साथ में। आई यूज टू बी इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब ऐसे बोल रहे हैं हम कि मुझे आदत हुआ करती थी इस काम को करने की। तो यूज टू आप जानते हैं, इसके बाद एक्शन चाहिए होता है, और आ गया इन द हैबिट ऑफ, जो कि नो एक्शन है। तो हमने क्या करा, उससे पहले बी लगा दिया, जो कि रिक्वायर्ड होता है नो एक्शन से पहले। आई यूज टू बी इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे आप ये कहते हैं कि मुझे आदत की, बचपन में आदत हुआ करती थी किस चीज की, झूठ बोलने की, यानी मैं बात बात पे झूठ बोला करता था, फिर एक बार बहुत बुरी पिटाई लगी, तब से झूठ बोलना बंद हो गया। तो आई यूज्ड टू बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। सिंगल आई। हाँ, आई यूज्ड टू बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, यानी मुझे झूठ बोलने की आदत हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपके सामने फ्यूचर का सेंटेंस आ गया है, और इसको हम कैसे बनाएंगे? ऐसे नहीं बनाएंगे यू विल बी इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, इसको मैं थोड़ा इफेक्टिवली आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जैसे किसी ने आपसे कहा कि यार देखो ये थूका मत करा करो यहाँ वहां, ठीक है, डोंट स्पिट हियर एंड देयर। क्या बोला उस व्यक्ति ने? डोंट स्पिट हियर एंड देयर, यहाँ वहां थूका मत करा करो। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब वरना या नहीं तो, अदरवाइज यू विल बी इन द हैबिट ऑफ स्पिटिंग, आपको आदत लग जाएगी थूकने की। यानी यहाँ वहां मत थूका करो, वरना तुम्हें थूकने की आदत लग जाएगी। यू विल बी इन द हैबिट ऑफ स्पिटिंग। डोंट स्पिट हियर एंड देयर, अदरवाइज यू विल बी इन द हैबिट ऑफ स्पिटिंग। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं बात। जैसे मैंने कहा डोंट स्पीक हिंदी, भाई हिंदी मत बोला करो, यू विल बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी इन द क्लास ऑल्सो, आपको हिंदी क्लास में भी बोलने की आदत लग जाएगी। वैसे तो आपको लगी लगाई है, हर जगह बोलते रहते हो, यहाँ अवॉइड करा करो, अदरवाइज यू विल बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी इन द क्लास ऑल्सो, राइट? ऐसे ही मैंने कहा डोंट राइट मच, ज्यादा मत लिखा करो, अदरवाइज यू विल बी इन द हैबिट ऑफ राइटिंग, आपको आदत लग जाएगी लिखने की। be in the habit of हाँ, यू writing. विल बी इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। आप शुड के साथ इसे यूज कर सकते हो, यू शुड नॉट बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, आपको झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी इन द You हैबिट ऑफ should टेलिंग अ लाई।